राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तुलसी पूजन दिवस की। तुलसी दिवस को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन से ही तुलसी जी का आविर्भाव हुआ था और इस दिन से ही हम तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित है। तो इस दिन से विशेष रूप से तुलसी जी की आराधना की जाती है और तुलसी जी की कुछ विशेष प्रकार से पूजा करने पर, जहाँ की कहा जाता है तुलसी जी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास है, तो हमें पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। जो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस पड़ रहा है, इस दिन आपको क्या करना है, सुबह सवेरे स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी जी का क्यारा या गमला आपने जहाँ भी लगा रखा है, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ जा कर के पहले उस जगह की थोड़ी सी अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि जहाँ पर तुलसी जी को आपने रखा है वहाँ पर थोड़ी बहुत मिट्टी और पत्तियाँ वगैरह झड़ी रहती हैं। तो पहले आपको उस जगह की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। जब आप उस जगह को पूरी तरह से साफ़ कर लें तो जो तुलसी जी का क्यारा है उसको थोड़ा सा सजा लें, या तो आप माले से सजा लें या तो वहाँ पर रंगोली बना करके उसको थोड़ा सा सजा लें। और सजाने के बाद जो विशेष पूजा आपको करनी है वो प्रारंभ आपको करनी है। सबसे पहले जो तुलसी जी के क्यारे की आपके अगल बगल वहाँ की सफाई, फिर उसके बाद से तुलसी जी की सब पत्तियों को अच्छे से धुल करके साफ़ कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी जी में जल चढ़ाना है। तुलसी जी में जल आपको जो साफ़ और हो सके तो गंगा जल मिला हुआ जल अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होती है। और थोड़ा सा दूध, 2 से 3 चम्मच गाय का कच्चा दूध आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए गाय का कच्चा दूध बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद आपको एक पूजा की थाली लेनी है। इसके अंदर कुमकुम, मीठा, फल और फूल सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, धूप दीप नैवेद्य से जो है तुलसी जी के सम्मुख करनी है पूजा। जलदार नारियल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जलदार नारियल श्रीफल होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो आप ज़रूर रखिएगा। और इसके बाद तुलसी जी के क्यारे में अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है तो लड्डू गोपाल को विराजमान कीजिएगा, और नहीं तो हरि विष्णु जी अगर हैं आपके पास तो हरि विष्णु जी को विराजमान कीजिएगा, जो कि बिना इनके तुलसी जी की पूजा तो अधूरी होती है। तो आपको या तो हरि विष्णु जी या तो लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी के क्यारे के पास जरूर विराजमान करना है, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और हो सके तो तुलसी जी को लाल रंग का वस्त्र इस दिन जरूर चढ़ाएं और एक दीपक देशी घी का ऐसे जलाएं कि आप जहाँ पर जिस क्यारे के पास या गमले के पास पूजा कर रहे हैं उसके अगल बगल दोनों तरफ जो है वो दीपक जलता रहे। तो इस तरह का दीपक का आप विशेष ध्यान ज़रूर रखें कि 2 दीपक आप ज़रूर जलाएं, दोनों देशी घी के। और फिर इसके बाद आप विशेष रूप से हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए कुछ माँ से कामनाएं करें और कुछ तुलसी मंत्रों का जप आप जरूर करें। अगर आपको तुलसी मंत्र याद नहीं है तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, तुलसी मंत्र के साथ साथ हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। और इस दिन घर में अच्छे और स्वच्छ पकवान बनाएं, जैसे कि जो बिना प्याज लहसुन के शुद्ध और सात्विक भोजन होते हैं वही बनाएं और तुलसी जी को भोग लगाएं। भगवान आपके घर में जो भी श्री हरि विराजमान है, लड्डू गोपाल विराजमान है, तो सभी को भोजन का भोग लगाएं और उसके बाद से उस भोजन को परिवार सहित बैठ के ग्रहण करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।